ये क्वेश्चन नम्स एमडीकैट 2024 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेड में से है। अब इसमें कैल्शियम और सल्फर के दरमियान रिएक्शन होगा और इसके अनुसार प्रोड्यूस होगा कैल्शियम सल्फाइड। अब यहाँ पे कैल्शियम का भी अमाउंट दिया हुआ है और सल्फर का भी अमाउंट दिया हुआ है। कैल्शियम का 2 ग्राम है, सल्फर का 4 ग्राम है। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है जिसमें दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया होता है, तो उसमें से ये इम्कान हो सकता है कि उसमें वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट हम अप्लाई करें। अच्छा, अब यहाँ पे ना सबसे पहले हमने ना उसके मोल्स फाइंड करने होते हैं, जो भी अमाउंट होता है। अब जैसे मास है तो मोलर मास पे डिवाइड करेंगे। कैल्शियम का मोलर मास होता है 40 ग्राम और सल्फर का मोलर मास होता है 32 ग्राम। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 1/20 आ जाएगा और इधर हमारे पास 1/8 आ जाएगा। अब इनमें से हमने ये देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अच्छा, इसमें कहा गया देन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से समझेंगे। अब दोनों वन लिमिटिंग रिएक्टेंट में ये होता है कि हम देखेंगे किस रेशियो के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो उनमें से जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कैल्शियम और सल्फर 1:1 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो अब इसमें जो हमारे पास मोल्स अवेलेबल हैं वो 1/20 कैल्शियम के और 1/8 सल्फर के हैं। तो सबसे कम मोल जो है वो कैल्शियम के हैं। तो कम मोल जो होंगे कैल्शियम के हिसाब से जो है, कैल्शियम के हिसाब से कैल्शियम सल्फाइड 1/20 मोल्स प्रोड्यूस होगा और सल्फर के हिसाब से 1/8 मोल प्रोड्यूस होगा। तो जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो इस तरह 1/20 मोल्स जो है वो एक्चुअल में प्रोड्यूस होंगे किसके, कैल्शियम सल्फाइड के। लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम दोनों रिएक्टेंट के हिसाब से देखते हैं कि वो कितना अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो कम देगा वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और वही हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। अब ये 1/20 मोल्स इसके प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये हमारा प्रोडक्ट होगा 1/20 मोल्स होंगे, ठीक है। अब इसको हम मास में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास कैल्शियम सल्फाइड का देख लें। कैल्शियम का 40 होता है और सल्फर का 32 होता है। 40 + 32 ये 72 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 4 पे कटेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है ना। 18 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग ये डी ऑप्शन बनेगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये नम्स 2024 के एमडी कैट क्वेश्चन में पेपर में लिमिटिंग रिएक्टेंट में से क्वेश्चन पूछा गया है।